मेरिट में आए छात्रों के भरोसे राजनीति चमकाने लगे गोविंद सिंह डोटासरा। जी हाँ, राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी और हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, तो परीक्षाओं में किस लेवल पे धांधली हुई, किस कदर युवाओं के भविष्य दांव पर लगे, राजस्थान में शिक्षा की और सरकारी स्कूलों की क्या ही स्थिति थी, वो शायद ही किसी से छुपा हो। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, वो सबने देखा ही होगा। और ये सारे पाप करने के बाद, राजस्थान के युवाओं का भविष्य दांव पर लगाने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा अब मेरिट में आए छात्रों के भरोसे अपनी राजनीति चमका रहे हैं। क्योंकि मंत्री जी भी अब तो समझ ही गए हैं कि पाप तो मैंने बहुत किए ही थे शिक्षा मंत्री के पद पे रहकर, तो अब कुछ तो करना ही पड़ेगा राजनीति चमकाने के लिए। इसीलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा मेरिट में आए छात्रों का सहारा ले रहे हैं। डोटासरा जी ने एक ट्वीट करके कहा कि जो महात्मा गांधी स्कूल गहलोत सरकार में खुले थे, उनके बच्चे आज टॉप कर रहे हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बता दें कि बजलाल सरकार के कार्यकाल में ये पहली बार हुआ है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि अब उन स्कूलों में सच में पढ़ाई होती है, अब उन स्कूलों में शिक्षक हैं। डोटासरा जी जब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तो ना तो स्कूल में शिक्षक थे, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं मंत्री जी ने, यहाँ पर इंग्लिश का, अंग्रेजी का तो कोई टीचर भी नहीं हुआ करता था। सिर्फ हिंदी मीडियम स्कूल के बाहर हिंदी मीडियम का बोर्ड हटाकर इंग्लिश मीडियम का लगा देने से वो इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हो जाता डोटासरा जी। और जब यही सवाल डोटासरा जी से पूछा गया कि उन्होंने अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाए तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक क्यों नहीं दिए, तो जवाब देने में डोटासरा जी नाकाम थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि असली सच्चाई, फैक्ट यही है कि डोटासरा जी ने शिक्षा मंत्री के पद पर रहकर अगर कुछ किया तो वो था सिर्फ और सिर्फ धांधली। इतने पेपर लीक करवाए और बस भ्रष्टाचार ही चलता रहा, ये उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद पर रहकर किया। और अब वो ये सवाल उठा रहे हैं, और अब जब वहाँ के बच्चे उन सरकारी स्कूल के बच्चे टॉप कर रहे हैं तो उसका क्रेडिट वो खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ की बात हुई? ये बातें तो आपके मुंह से डोटासरा जी शोभा भी नहीं देती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।